यानी बाद में कि देखते हैं आया क्लास में आप सबने वो मुझे पहला क्वेश्चन ये गलत अवसर है, प्रदान कराया। वो तो मुझे आता ही नहीं, सुना ही नहीं ना मैं मैंने कभी। बहुत बहुत आभारी हूँ और तो ऐसे ही प्राचार्य होगा। बाल सरप्राइज टेस्ट ब्रह्मचारी में ऐसे होता है, अनिल इसलिए भैया, हमेशा रेडी जो रहना पड़ता स्वयं है। संस्कृत समझ के आई? नहीं प्राकृत ये भाषा असल के में ना याद नहीं है, प्रकांड अभी तो विद्वान बिल्कुल है। नहीं याद। बॉडी भी उनके जब बदली है। संस्कृत और प्राकृत चल दादी आपकी कभी अच्छी नहीं प्रैक्टिस। नहीं नहीं, का पिछली बार तो ज्ञान अच्छे आए थे, देखा जाए तो स्वर में इतना अच्छे आए थे मेरे, समुद्र की भांति 18 है, नंबर आए थे और मेरे। वह भी क्लास 20 में अटेंड से? उन्हें 20 कराने में से का 18 अवसर प्रदान कराया बाकी और 20 और में से पूरे 7 5 से पास दिवस हो गए। तक पूरी मेहनत के साथ जुटे रहे। 30 में अब से। मैं क्लास आपका एग्जाम का चलो वक्त बेटा, निकल चुका, आपके सबके पास मेरे को कलर अंक आ पेंसिल चुके आपको करना हैं। है, आपको अभी आपको फाइनल करना है। रिजल्ट वो जिसके करूं। प्राप्त हुए वो एक क्लास के बाद फिर से बच्चों के पानी लगा छाले में। ये ध्यान में, अध्ययन में और बच्चों की सफलता में, बच्चों अब के नहीं हुआ कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए, बच्चों को व्यापार में सफलता हासिल करने के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, अब हम स्टडी या बच्चों के ध्यान अध्ययन की बात करते हैं। फेल तो नहीं हुए। ब्रजेश शर्मा जी आपने जमा कर दिया। कमल कुमार जी आपका होगा। सौरभ जी आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, कोरोना से मुक्ति। 20-20 मुनक्का प्रतिदिन खाना है जिनको कोरोना हुआ था 3 माह तक प्रतिदिन। आप पहले से ज्यादा चेतन हो जाएंगे, जिससे कि साइड इफेक्ट जितना हुआ है सब डिलीट हो जाएगा। विवेक जी आपने जमा कर ही दिया है और मनीष जी आप जमा कर चुके हैं। संजय अग्रवाल जी आप भी कर। हाँ, संजय अग्रवाल का कल नाम मैं नहीं बोल पाया था, आपने भी कल ही रजिस्ट्रेशन करा लिया। संजय अग्रवाल बालाघाट। राहुल जी जमा कर चुके आप। आपने 2 क्वेश्चन कॉपी से देख लिए। यहाँ सभी को देखा जा रहा है। अनुराग जी चलिए, अब मैं कोहिनूर जी स्टार्ट कीजिए। टाइम निकल गया है, टाइम पूरा हो चुका है। सौरभ जी पूरे क्वेश्चन बन गए आप पे? टिक तो सभी लगाए, 20 सही लगाए हुए, गलत। बच्चों का सबसे बड़ा खेल है जिस दिन बच्चे अपनी एनर्जी को कई गुना कर सकते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े नहीं, बूढ़े नहीं, हर व्यक्ति सबसे ज्यादा एनर्जी को लॉस करता है 3 चीजों से। गलत समय पर शयन करके एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस नहीं होती, बीमार होता है और व्यापार की गति भी रुक जाती। सिर्फ एक चीज जो बताई जा रही है, इससे इतना बड़ा संबंध जुड़ा हुआ है कि पूछो मत। सिर्फ आप वास्तु पर नहीं टिके रहो, वास्तविकता पे आइए। वास्तविकता पे सही वास्तु वही है जो वास्तविकता का ज्ञान कराती है। आप यदि जिस दिन शयन करना सही समय पर सीख जाओगे, आपकी एनर्जी सिर्फ 7 दिवस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जिस दिन आप सही शयन पे करेंगे तो बच्चे 24 घंटे को 34 घंटे में तब्दील कर देंगे। 24 घंटे के 34 घंटे सिर्फ बनाए जा सकते हैं एक काम से, वह क्या? सही समय पे शयन करके। आज मैंने अपने लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में जितना भी अध्ययन किया, आज तक किसी ने मुझे पढ़ते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैं अध्ययन करता था सिर्फ रात्रि के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, और उन 3 घंटे में 9 घंटे का आउटपुट प्राप्त होता था। अब आपका शयन आपके लिए ऊर्जा को मल्टीप्लाई नहीं, स्वास्थ्य को ठीक करेगा, बुद्धियों का विकास करेगा, स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा और रोगों से निजात दिलाएगा। या किस समय पर सोने से क्या रिजल्ट मिलते हैं। रात्रि में जो 9 से 12 बजे तक शयन करते जो बच्चे, जो लोग, उन्हें 3 घंटे में 6 घंटे की नींद, 6 घंटे की थकान पूरी कर लेते हैं। जो रात्रि के 12 से 3 घंटे सोते हैं, वह 3 घंटे में साढ़े 4 घंटे का रिलैक्स आराम मिल जाता है और 3 के पश्चात प्रति घंटे में 15 मिनट का थकान और नींद होती है। जो बच्चे रात भर पढ़ते हैं, 3 बजे सोते हैं और 3 बजे से रात्रि के 9 बजे तक भी सोते रहते हैं, तब भी वह नींद को पूरी नहीं कर सकते। और ये बच्चे 6 घंटे में 10.5 घंटे की नींद को, थकान को पूरी कर लेते हैं। इस तरह से 6 घंटे में 4.5 घंटे ये इन्हें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। आपने देखे होंगे जो लोग 9 बजे सो जाते हैं वो सुबह 3 बजे उठते हैं,
पूरे दिन भर उनके अंदर ऊर्जा बनी रहती है। मेरा आप सबसे निवेदन है, एक बार करके अवश्य देखें, फिर मुझसे बात करना। मैंने कितने आईएएस के बच्चों को सिर्फ एक ही ब्रह्म सूत्र देता हूं कि आप सहन करना सीख जाओ, और उन सबको 100% सफलता मिली है। क्योंकि ये ब्रह्मांड में सृष्टि में 3 बजे जब उठते हो तो इसमें एक ऐसी अलौकिक एनर्जी होती है जो आपकी स्मरण शक्ति को ठीक करती है। आपके 72,000 नाड़ियों को ही नहीं, 10 अरब न्यूरॉन कोशिकाओं को, गिलर कोशिकाओं के लिए पावर देती है। विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन, सारे विटामिन भरे पड़े होते हैं, मस्तिष्क कोशिकाओं को चैतन्य करा देते हैं। और आप यदि इसके समय के बाद सहन करते हो तो 15 मिनट का आराम मिलता है। आपके अंदर जो बचपना में जो डिपॉजिट आप लाए होते हो पूर्व जन्म की एनर्जी को, उसे खर्च करते रहते हो। जिस तरह से 7 पीढ़ी का धन आपको मौका मिले तो खत्म करते चले जाते हैं, ठीक इसी तरह से पूर्व जन्म की संचित एनर्जी आती है तो आपको आभास नहीं होता। जिस दिन ये करना सीख जाओगे उस दिन आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। भाग्य का उदय यदि आपको कराना हो तो आप सुबह उठना शुरू कर दीजिए। वास्तु के सिद्धांत सिर्फ मकान को बनाने के लिए, ऊर्जा के लिए नहीं, लेकिन इस शरीर को जिसको प्रभु ने बनाया है, इसके अंदर भी ऊर्जा का प्रवेश कराने के लिए आपको सुबह प्रातः काल उठना पड़ेगा। यदि नहीं उठते तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और जो स्टडी करते हैं जो बच्चे 3 से लेकर 6 बजे तक, उन 3 घंटे में 9 घंटे का आउटपुट मिलता है। अब हम चलते हैं और आगे के पढ़े बच्चे के मन सॉरी, बेस्ट टाइम स्टडी मॉर्निंग 3 से 7, इन घंटों में 9 घंटे का रिजल्ट मिलता है। अब अपनी टेबल पर कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या क्या रखें? ये इंटीरियर क्वार्ट्ज वॉल अपनी टेबल पे रखें, 9 पिरामिड नीचे रखें, टेबल पे रखें। स्टडी जो जिन बुक्स की करना है वो रात में उन पुस्तकों के ऊपर पिरामिड रख दें। ये एक लैंप है जिस स्टडी रूम में बच्चे अध्ययन करते हैं, उसमें एक बार 1 घंटे के लिए लैंप जलाएं, जो धूप लैंप है, जो मैंने कई बार बताया हुआ है या हमारी वेबसाइट पे भी डला हुआ है। आप देखेंगे कि नीचे एक गाय की घी का दीपक जलेगा, ऊपर जरा सा भीमसेनी कपूर और धूप होगी। यदि उस कक्ष में एक बार जल जाता है तो समस्त नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। अब आसन भी कौन कौन से करना चाहिए जिससे कि उनकी क्या होती है, मन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। आसन सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम और भ्रामरी से स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती है। सर्वांग आसन और यूज ऑफ स्वर एंड शगुन। जब भी एग्जाम लिखना पढ़ना शुरू करें, जो स्वर चल रहा है उससे पुस्तक को उठाएं और जो स्वर चल रहा है उस साइड में रख लें। जो स्वर चल रहा है उस साइड रखें और पहला शब्द लेटर आप लिखना शुरू करें तो सांस को रोक करके एग्जाम में सांस को रोक करके पहला शब्द लिखें और इनहेल करके सांस को रोक करके, तो आपका निश्चित रूप से आपके इम्तिहान में नंबर अच्छे आएंगे एग्जाम में। अब और आगे बढ़ते हैं कि यदि आप एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्लीनिंग। आप दिन भर के लते पते मैल घसे कपड़ों को पहन करके कभी स्टडी में ना बैठे, मन को पहले तैयार करें और ड्रेस क्लीन होना चाहिए, रूम क्लीन होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका इंटीरियर रूम का व्यवस्थित होना चाहिए। युद्ध, अपराध, अशांति, आक्रोश का चित्रण करती हुई पेंटिंग आपके नहीं लगी होना चाहिए। अब एक आपके स्टडी की टेबल के पास में एक सम्मुख दर्पण जरूर लगा होना चाहिए। दर्पण लगे होने से स्टडी रूम में वह एनर्जी को, आपकी पुस्तकों की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, वह आपके पास तक आएंगी। अब टेबल पर बैठने के पहले, स्टडी के टेबल पर बैठने के पहले ओमकार ध्वनि करें 3 बार। दीर्घ आवर्त के साथ सांस को पहले खींच लें, फिर दीर्घ आवर्त के साथ ओमकार करें। 72,000 नाड़ियों को एकदम से एनर्जी का यदि कोई संचार कराता है तो ओम। अब मन को एकाग्र 1 घंटे के लिए करने के लिए आप लम बीजाक्षर पृथ्वी तक, स्थिरता का, स्टेबिलिटी का सिंबल है लम बीजाक्षर। कैसे करेंगे? सिर्फ 22 सेकंड
या 25 सेकंड। लम 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 लम। कोहिनूर जी लम वाली पीपीटी लगा दीजिए। लम, ये लम का उच्चारण, ये आवृत्ति आपको पूरे उसमें घूम करके आपके मन को स्थिर कर देगी। अब नेक्स्ट और क्या करेंगे आप? एयर रेस्ट्रिक्शन इन ब्रेन। एक बार यदि मन कहीं जाए अटके ना, इसलिए आप सांसों को मस्तिष्क के अंदर भर लीजिए। बिल्कुल सांस को खींचिए, इनहेल कीजिए, मस्तिष्क में भर लीजिए 22 या 25 सेकंड तक, फिर स्टडी करिए। मन कहीं भटकेगा ही नहीं, गारंटी है। और जो आप 1 घंटे में याद करते थे वो 30 मिनट में आपको याद हो जाएगा। अब आपको और भी कंसंट्रेशन करना है, याद करने का भूले ना कभी। तो आप जो दर्पण लगा हुआ है, आप अपना आंखों को बंद करिए और कल्पना कीजिए कि मैं एक ऊंची पहाड़ी पे पहुंच गया हूं। वहां दर्पण में पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स के सारे टॉपिक लिखे हुए और वो आपने पढ़ लिए। इस तरह से लेजर कंसंट्रेशन करें। अब इसके बाद बच्चे क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के लिए ब्रह्मास्त्र है कि आंखें खोल के ना, आंखें बंद करके पढ़ना सीखिए। कैसे? बच्चे पढ़े, पहली बार पूरे पृष्ठ के लिए एक बार आंख खोल के पढ़ें। दूसरी बार आप सांस को खींच करके पढ़ें। तीसरी बार सांस को रोक भी लें अंदर, तब पढ़ें। चौथी बार आंख को बंद करके, आंखों को बंद करके ऐसा लगेगा पूरा इमेज आज्ञा चक्र पे उतार लिया हो। आंखों को खोले और अपने आज्ञा चक्र में कैमरे लगा हुआ है, उससे पूरी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आप आंखें बंद कर लीजिए और ऐसा लगेगा पूरी बुक आपको खुल गई है जो आपने पढ़ा है, और वो एक एक लाइन दिखती चली जाएगी। जहां अटक जाओ तो 5th टाइम में वहां देख लीजिए और फिर से आप रिवाइज कीजिए। 100 वर्ष तक कभी भी नहीं भूलते हैं। आज भी मुझे जो मैंने 83 में केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी थी, पृष्ठ क्रमांक तक मुझे याद है। इसलिए आप बच्चों को इस तरह से पढ़ना सिखाइए, और ना सीख सकें तो आप सीखने आइए, फिर उन्हें सिखाइए। चलिए अब हम स्मरण शक्ति बढ़ाने के कुछ और औषधि बता रहा हूं। गाय के दूध में आप क्या मिला के देंगे? हमेशा गाय का दूध बच्चों को दीजिए, और गाय के देसी गाय का, और कोई नहीं। उसमें क्या मिलाएंगे आप? उसमें मिलाएंगे सफेद बज। और बच्चों के लिए फ्रूट्स जरूर दीजिए, अच्छी क्वालिटी के स्प्राउट दीजिए, दलिया खिलाइए। इससे इनका पेट अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन अच्छा बनेगा। नेक्स्ट, बच्चों के लिए बुद्धि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ग्रीन कलर की बोतल उनके टेबल पर रखिए, और उसमें उनको ग्रीन इलायची तो ग्रीन होती है, इलायची जरूर उनके पास रखिए। इस पानी में तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, 3 पत्ते, ज्यादा नहीं, 3 पत्ते। ये बहुत जबरदस्त काम करेंगे, ये बुद्धि और बल को बढ़ाएंगे। तीनों ग्रीन चीजें जबरदस्त बूस्टर है। तो ये 3 ग्रीन कलर के आप दीजिएगा, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि मेडिसिन क्या है। आधा चम्मच ब्राह्मी, ब्रह्मदंडी, सफेद बज, सरस्वती, शंख पुष्पी, इन 5 आइटम को आप कूट के, पीस के और चने के बराबर गोली घी में बना करके प्रतिदिन 1 गोली देंगे तो इनकी स्मरण शक्ति बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगी। बादाम, अखरोट, मेथी के 2 पत्ते, तुलसी के 5 पत्ते या 3 पत्ते प्रतिदिन देंगे। मेथी के पत्ते क्या है? मेथी के पत्ते में इतनी ज्यादा मस्तिष्क को शीतल बना देते हैं, इसलिए मेहंदी सर में लगाई जाती है जब गर्मी बढ़ जाती है। हाथों में मेहंदी ऐसे ही नहीं रचवाई है, मेहंदी रचाने से सारी गर्मी, जब शादी होती है तो लड़के लड़की को सारी गर्मी निकाल दें, मन एकदम शीतल कर ले, इसलिए रचाई जाती है मेहंदी, ठीक है ना। इसलिए मेहंदी के पत्ते, तुलसी, बादाम, अखरोट गले हुए जरूर बच्चों को खिलाए। कभी भी बादाम बिना गली हुई बच्चों को ना दे, वो उल्टी नुकसान करती है। बस बच्चों के लिए आज के लिए इतना ही। मैं अब चलता हूं वास्तु के ऊपर कि व्यापार की तरक्की कैसे हो, व्यापार की वृद्धि कैसे कराई जाए।
कल बैठने को तो मैंने बता दिया था कि नॉर्थ फेस करके बच्चों को अध्ययन करना है, नॉर्थ फेस नहीं हो तो ईस्ट फेस करें, लेकिन बच्चे पैर धो के ही पढ़ने को बैठे हैं। बच्चे वेस्ट साउथ वेस्ट में ही, आज का आपका क्वेश्चन था ना आपके एग्जाम में कि वेस्ट साउथ वेस्ट में आदर्श लोकेशन है बच्चों के अध्ययन की, वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठे, वेस्ट में बैठे, साउथ वेस्ट में, लेकिन आदर्श लोकेशन है वेस्ट साउथ वेस्ट। यूट्यूब चैनल पर भी ये सारे के सारे डले हुए हैं। एक और मैं निवेदन करता हूं कि लोगों का अच्छा सोचो, आपका अच्छा होगा। लोगों को अच्छे मैसेज लिंक भेजो इन यूट्यूब की जो आप देख रहे हैं, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने खास लोगों को जरूर भेजें यूट्यूब में आप जितने भी हैं। अब मैं बात करूंगा व्यापार। व्यापार चलते चलते रुक क्यों जाता, स्वर विज्ञान भी बताइए। भगवान स्वर विज्ञान शिखा जी मैं बता रहा हूं, अध्ययन करने के बच्चे सरल विषयों का अध्ययन, हिंदी है या सरल विषय कथाएं जैसी है, हिस्ट्री, इन सब विषयों के लिए वो चंद स्वर में अध्ययन करें। ठीक है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनके लिए आप सूर स्वर में, अकाउंट है, जितने भी कठिन विषय, टफ विषय है जिसमें मानसिक परिश्रम बहुत ज्यादा हो, वह राइट स्वर में अध्ययन शुरू करें। पृथ्वी तत्व जो जब वायु 12 अंगुल आ रही हो तभी दिमाग में स्थिर होती हैं बातें, मेमोरी, अदरवाइज वायु तत्व चल रहा हो सब उड़ जाएगी। इसलिए आपको सिर्फ 12 अंगुल वायु नीचे आ रही हो, 12 अंगुल, 4, 8, 12, यहां तक, कहां तक, अनाहत चक्र, 4 एकदम स्थिर हो, 4, 8, 12 यहां तक। तो उस समय आप बच्चे को पढ़ने के लिए कहें। वायु तत्व में बच्चा 6 घंटे भी बैठेगा, कुछ याद नहीं होगा। कई लोग कहते मेरे बच्चे को कुछ याद नहीं होता, वायु तत्व में आप बैठा देते, याद कैसे होगा, कैसे होगा याद, याद नहीं होगा ना। अब मैं खास बात व्यापार पे आ जाऊं। मैं व्यापार की आवश्यकता है कि नहीं है संजय जी, व्यापार पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, यहीं पर आपके विचार, आपकी शंका समाधान करूं। 5 मिनट में व्यापार का पढ़ा देता हूं। शिखा जी कोई बात नहीं, आप तो मैसेज डालिए, मैं सभी आपके लिए बताने का मैं कोशिश करता हूं, समय कम रहता है इसलिए मैं आप सब, मैं खुद शर्मिंदा हूं कि आपके कल 280 क्वेश्चन रह गए थे। प्रतिदिन आपके 500-500 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं जितनी कोशिश करता हूं देने का उतनी प्रयास करता हूं, नहीं दे पाते उसके लिए क्षमा। लेकिन कोई चिंता मत कीजिए, आप व्हाट्सएप पे लिखते रहिए, मैं उनके जवाब देते रहूंगा। चूंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा होती है, आज बहुत सारे विजिट थे, आज दिन भर सुबह 5 बजे से लेके मैंने 6 बजे तक शाम तक लगातार दिल्ली में विजिट किया हुआ है, फिर अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सर विदेश जाते जाते रह जाता है तो बहुत, विदेश जिनके कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं होता है उनके विदेश के अवसर नहीं मिल पाते हैं। उनके लिए वायव्य कोण में आप शयन कराना शुरू कर दीजिए, और वायव्य कोण में एक चांदी के सिक्के के ऊपर एक स्वास्तिक बना दे, चांदी का सिक्का ले, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाते हुए इच्छा को अपनी अंदर रख ले और उसको नॉर्थ वेस्ट में रख दें, वो उनके विदेश जाने के योग बन जाएंगे पक्का, गारंटी से 1 करोड़ 1%। ये प्रश्न चूंकि कई दिन से आ रहा है, वो बहुत परेशान है। अब टिप्स फॉर बिजनेस, बिजनेस में व्यापारी, छोटे व्यापारी हो या बड़ा, सबको परेशानी किसी ना किसी तरीके से रहती है। उन सबके लिए मैं आज उपाय बता रहा हूं। अगर बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है तो क्या करें। बिजनेस में सफलता के लिए आप अपने बिजनेस के द्वार पर जहां व्यापार है, किसी विशिष्ट मुहूर्त में, गुरुवार, बुधवार, सोमवार, बुधवार, चंद्र स्वर के दिनों में, चंद्र स्वर के और सूर्य स्वर के अलग अलग दिन होते हैं। चंद्र व्यापार को बढ़ाता है, व्यापार की तरक्की कराता है, स्थिरता दिलाता है, वो है आपका चंद्र स्वर। व्यापार में स्पीड देता है सूर्य स्वर, दोनों स्वर का काम। अब बिजनेस में वास्तु, बिजनेस में स्वर, बिजनेस में एस्ट्रोलॉजी, बिजनेस में 5 एलिमेंट, न्यूमरोलॉजी एंड कलर साइंस का क्या इफेक्ट है, इन सब का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक कलर
आपके जीवन में रंगत ला सकता है, वही कलर आपके जीवन को नष्ट करा देता है। एक रंग आपके व्यापार की तरक्की करा देता है। जैसा कि मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि इतनी अच्छी कुंडली थी अंबानी ग्रुप की, लेकिन पेट्रोल पंप डाला तो उनने सोचा कि नीले की जगह हरा कलर कर दूं, लेकिन इतने वर्षों तक पेट्रोल पंप नहीं चला। जब मैंने पुनः कंसल्टेंसी दी, और पुनः नहीं मतलब मैंने कंसल्टेंसी दी और ग्रीन कलर की जगह ब्लू कलर, क्योंकि सनी का था, वो ऐड कराया और पेट्रोल पंप चलना शुरू हो गया। इतना बड़ा फर्क पड़ता है। जिस ग्रह से संबंधित आप व्यापार कर रहे हैं उस ग्रह का कलर तो लीजिए। अरे भगवान, जिसके के दम पर आप काम कर रहे हैं उसका एक बार नाम तो लीजिए। नाम नहीं लोगे तो कैसे काम बनेगा। प्रवेश द्वार पर बंधन बात 24 आम के पत्ते के डाल बने। प्रवेश द्वार पर जिनकी दुकान नहीं चल रही हो, ये 4 उपाय लिखे हुए हैं। ये चारों ब्रह्मास्त्र हैं बिजनेस के। इतने बड़े ब्रह्मास्त्र लिख दिए। पहला, आम के पत्ते पर 24 आम के पत्ते लें, कल ही उपाय कीजिएगा। कल क्या है आपका? शुक्रवार। कल शुक्रवार है, शनिवार, आज सैटरडे। कल मत करिएगा। जब सोमवार आएगा, सोमवार को 24 आम के पत्ते लीजिए। 24 आम के पत्तों में एक एक पर केसर से स्वास्तिक अंकित कीजिए और आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर, चाहे आप सीए का ऑफिस हो, चाहे आपका वास्तु का ऑफिस हो, चाहे आपकी काउंटर दुकान हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, उनमें कैसे बनाएंगे स्वास्तिक। पहली बार मैं आपको बताने जा रहा हूं। 24 आम के पत्तों को रख लीजिए, एक के ऊपर एक सट्टी बना करके, एक पर एक एक करके स्वास्तिक नीचे से ऊपर। स्वास्तिक देखो, आपको मैं एक स्वास्तिक दिखा रहा हूं, हाथ पर दिख गया स्वास्तिक? दिखा स्वास्तिक? इसको कैसे बनाया जाएगा? नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट और चारों गतियों से बाहर। तो ये स्वास्तिक आपको सांस को रोक करके कि व्यापार उन्नति करे, इच्छा को रख करके फटाफट स्वास्तिक बना देना और फिर इनका बंधनवार बना करके टांग देना। दूसरा उपाय, दूसरा क्या उपाय है? आपको दिग्बंधना करना। पीली सरसों को मुट्ठी में लीजिए, सांस को खींचिए सूर स्वर में, अपने इष्ट को स्मरण करिए या दिग्बंधना जिसको मंत्र आता हो, ओम राम नमो अरियंताणम राम पूर्व दिशाता आगत विघ्न निवारय निवारय माम एतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा, बस फेंक दीजिए। इस तरह से चारों दिशाओं में फेंकेंगे। यह प्रत्येक मांगलिक कार्य प्रारंभ करने के पूर्व दिग्बंधना, ये वास्तु का बेसिक प्रारंभिक बिंदु है। लोग भूल गए। एक भी वास्तुविद यहाँ पर कम से कम मैं देख रहा हूं कि 25% से 30% लोग वास्तुविद है, 30% में 50% लोग। लेकिन दिग्बंधना 5 लोगों को, सिर्फ पुराने स्टूडेंटों को आती है, इन सबको किसी को आती नहीं। क्या है दिग्बंधना? दिशाओं का बंधन करना, दिशाओं को नमन करना, दिशाओं पे आने वाली नेगेटिव एनर्जी को एक बैरियर का काम करवा देना। दिग्बंधना एक ऐसा काम करती है जहां कोई भी काम नहीं बन रहे हो, जहां एक भी ग्राहक नहीं रुक पा रहा हो, जहां पर आपके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहे हो, वहां पर सिर्फ मुट्ठी में लेकर के दिग्बंधना को चारों दिशाओं में, 8-10 दिशाओं में दिग्बंधना, 10 दिशाओं की भी दिग्बंधना होती है। दिग्बंधना कर देने से समस्त कार्य अपने आप गति पकड़ लेते हैं। समय अपनी गति से तेज बढ़ रहा है। आज मैंने बहुत बड़ा विषय लिया था, लेकिन मैं कम समय में इसे पूरा करता हूं। फिर कभी मिलूंगा, तब करूंगा। प्रवेश द्वार पर निर्गुंडी और सफेद सरसों की 5 रंग की 5 पोटली बनाइए। सफेद, लाल, पीली, हरी और नीली, ये 5 रंग की पोटली है। मैं निर्गुंडी और सफेद सरसों की पोटली बना करके और एक धागे में बांध करके, नहीं चल रहा हो व्यापार, निर्गुंडी 11 तारीख को रवि पुष्य योग है। रवि पुष्य योग का कार्यक्रम इंदौर में ही आयोजित है, जो त्रिधातु और इसका है। जो सूचनाएं थी वही सूचनाएं पूर्व की हैं। और 19 तारीख को क्लास इसलिए रख दी गई कि 11 तारीख को 2 दिन तक ये कार्यक्रम कैसा चलेगा कि लोग बाग रुकेंगे, ये सब होगा, तो दिन खराब हो जाता यदि उस दिन क्लास होती। इसलिए गुरु पुष्यार के योग का कार्यक्रम यथावत है। निर्गुंडी यदि उस दिन गुरु पुष्य योग को निकाल करके और वो टांग दी जाए, तो कितना भी व्यापार गति नहीं पकड़ रहा हो,
वह व्यापार अच्छी गति पकड़ लेगा। व्यापारी दिग्बंधन गंधक के अर्क का पोंछा लगाना, यदि बहुत निगेटिविटी, व्यंतर बाधा या कोई भी बाधा आ गई, लेकिन आप यदि 4, 5, 10 फुट गंधक का अर्क डाल करके पोंछा लगाएंगे तो आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यह है व्यापार। नेक्स्ट मनोवांछित, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा तो मनोवांछित कीजिए, मीटिंग अकॉर्डिंग टू स्वर कीजिए। अब मैं कैसे करें व्यापार में वृद्धि, आज मैं अलग फिटकरी से उसारा एक बार आप मंगलवार को कर दीजिए। एक बार कभी कभी तिजोरी पे भी लग जाती है नजर, तो तिजोरी पे फिटकरी से या सादे नमक से, क्रिस्टलाइज नमक से। दिग्बंधन जब बिल्कुल न चले तो काले उड़द और पीली सरसों से कर दीजिए। तिजोरी में मंगलवार को लाल कपड़े में लाल चंदन, लाल गुलाब का एक फूल और रोरी रख दीजिए, अपने आप मंगल ही मंगल होगा। गुरु पुष्यार्क योग में ये है ब्रह्मास्त्र। गुरु पुष्य योग में श्वेतार्क, सफेद सरसों गले में रख दीजिए। हमेशा श्वेतार्क सिर्फ सफेद आंकड़े की जड़ को रवि पुष्य गुरु पुष्यार्क योग में 11 जुलाई को विधि विधान पूर्वक क्षमा याचना लगवान करना है। उसके प्रायश्चित स्वरूप 10 वृक्ष लगाना है। तब बिना धारदार हथियार के लकड़ी के औजार से सफेद आंकड़े को की जड़ को निकालना चाहिए, शुका करके और अभिमंत्रित करके उसे अपने गले में, या जब भी जो काम ना बने उनमें श्वेत आर्क का पाउडर एक रत्ती लेने पे जीवन में कभी भी कैसा भी बुखार महीनों से ठीक नहीं हो रहा हो वो ठीक हो जाता है। जिसको कितनी बड़ी कमजोरी हो, गाय के घी में एक रत्ती श्वेत आर्क का पाउडर लेने से एनर्जेटिक हो जाता है, कितना भी वीक क्यों ना हो। 1000 रोगों पे काम करता है श्वेत आर्क, लेकिन बशर्ते वह गर्म होता है तो ठंड के मौसम में लेना चाहिए और देसी गाय के घी में ही सेवन करना चाहिए। अब और मैं कुछ थोड़े से टिप्स लेकर के और मैं आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा। नेक्स्ट, व्यापार में लगातार धन हानि हो रही, घाटा लग रहा हो, तब क्या करें? घर के एक सदस्यों को बैठाल करके काले तिल से नमोकार मंत्र से उसारा करके बहते जल में छोड़ दें। शुक्ल पक्ष में 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी आटा रखें और स्वास्तिक बनाएं, दोनों पर छिटक दें। द्वार के दोनों ओर हल्दी से, केसर से सगुण में स्वास्तिक बना देने से आपके अपने आप सारे व्यापार की गति हो जाती है, क्योंकि एक ओम और एक स्वास्तिक 10 लाख बॉबीज ऊर्जा जनरेट करता है। लेकिन भारत के पगले लोगों ने स्वास्तिक को जूते चप्पलों तक के नीचे पहुंचा दिया। इतने कितने लोग हैं जो पगलियां बनी होती हैं, पंजे उनमें स्वास्तिक अंकित होता है और जूते चप्पलों से कुचलवाते हैं, तो उनके घरों में 10 लाख निगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। मैंने आज एक घर में देखा, किसी का आज विजिट करने आया था, उनने स्वास्तिक की ईंटें लगवा दी, अभी मकान बनाया ही है, उस पर मलमूत्र विसर्जित होगा, निश्चित रूप से आज समय मृत्यु का संकेत हो जाता है। यदि जिनके घरों में ईंटें लगी होती है, ऐसे अनेक एग्जाम्पल देखे गए, मन विकृत हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो आपको कभी भी स्वास्तिक अंकित ईंटें अपने घर के में लगाएं तो नाभि के ऊपर लगाएं, मलमूत्र उन पर विसर्जित ना करें। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान आपको व्यापार में रखना चाहिए। व्यापार में यदि आपकी फैक्ट्री में मशीन नहीं चल पा रही हो, आउटपुट अच्छा नहीं दे रही हो, तो उसके लिए क्या करें? आप एक तांबे का तार उस मशीन के साउथ ईस्ट में जोड़ करके जमीन में ड्रिल होल करके और उसमें स्फटिक मणि, सफेद सरसों, पीली सरसों डाल करके 1 ग्राम मरकरी डाल करके उस तार को 5 इंची नीचे गाड़ दीजिए, तो एक्सिस जितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो अर्थिंग में नीचे चली जाएगी, आपका प्लांट चलने लग जाएगा। बिरला के मैंने सारे प्लांटों को ऐसे चढ़वाया, अच्छी बड़ी मल्टीकॉन, बल्क पैक, सबके प्लांट जो नहीं चल पा रहे थे वो चले। इसलिए आपको बस इतनी भावनाओं के साथ विराम लेता हूं कि आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, समृद्धिमय हो, धन धान्यमय हो और आपकी आत्मा का कल्याण हो। इसी भावना के साथ मैं आपके प्रश्नों के जवाब देता हूं। उसारा क्या होता है? हाँ जी, उसारा क्या? उसारा मीन्स उतारा।
उतारे का सही शब्द है उसारा है, उसारा। हाँ जी, तो कोहिनूर जी निर्गुंडी क्या होती है? निर्गुंडी आप देखिए, मैं निर्गुंडी एक प्रकार का वृक्ष है, आप नेट पे डालिए तुरंत पौधा आ जाएगा। वो कोई झाड़ी नुमा होता है, 3.5-4 फीट ऊंचाई का पेड़ होता है। मोटापा कम करने के लिए भी कुछ वास्तु टिप्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। मोटापा बढ़ने का पहले एक्चुअल में आप जल तत्व के व्यक्ति हैं, इसलिए जल तत्व की, पृथ्वी तत्व की साधना कीजिए। पृथ्वी तत्व की साधना मतलब लम बीजाक्षर का ध्यान, तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। किसी खाने पीने से मोटापा नहीं, जो तत्व का असंतुलन हुआ है उस तत्व को संतुलित कीजिए। जॉब के लिए क्या करना चाहिए जॉब वालों को वास्तु के जॉब अकॉर्डिंग? वालों के लिए सिर्फ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। जॉब वालों के लिए स्वर विज्ञान, या आप जहां बैठते हैं जॉब करते हैं वहां उस टेबल को इनर्जाइज करिए। सगुण क्या होता है? में वर्कशॉप है। बेसमेंट का बारे में मैं इतना बता देना चाहता हूँ, जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं वो डेड लैंड कहलाती है। इसलिए यदि आजकल जो बेसमेंट बनाए जा रहे हैं 4 फीट ऊपर कर दिए जाते हैं और लाइट जाती है, सूर्य की किरणें जाती हैं, तो उसे लोअर ग्राउंड कहते हैं। इसलिए उसमें दोष, लेकिन जिनमें अंधेरा छाया रहता है उनमें अंधेरे काम किए जाते हैं। आप देखेंगे कि जितनी मदरा रहे और भी गंदे काम वाले जितने सट्टा जुआ, ये सब अंडरग्राउंड में होते हैं, तो ये सफल हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसे काम ना करना है, ना करवाना है। सर, मोटे होने के लिए वास्तु टिप्स, मोटे होने के लिए तो अनेक वास्तु टिप्स हैं। आप कब प्रकृति का जो जोन होता है ना, नॉर्थ में सहन करने लग जाइए, नॉर्थ ईस्ट में सहन करना शुरू कर दीजिए, मोटे हो जाएंगे। हमारा ट्रॉफी का वर्कशॉप है, तो आप ट्रॉफी से बनवाने लग जाएंगे। सगुण क्या होता है? हाँ जी, सगुण क्या होता है? सगुण यानी सांस को खींच करके, सांस को इनहेल करना और रुकी हुई सांस में अपनी इच्छा व्यक्त कर लेना, यानी विजुलाइज कर लेना, उससे वो इच्छा पूरी हो जाती है, वो सगुण कहलाता है। कौन से स्वर में काम करना चाहिए? कार्य के अकॉर्डिंग स्वर होना चाहिए। कौन सा कार्य करना है, जैसे आपके लिए किसी को आदेश देना है तो सूर स्वर में, किसी को मनाना है तो चंद्र स्वर में, जैसा कार्य वैसा स्वर। साउथ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक छत हाइट से नीचे कार पार्किंग है, इससे नैऋत्य ओपन ईस्ट साउथ तक यदि आपकी नीची है तो आप वहां पर ये नहीं, ऑप्शन ये है कि वहां कार पार्किंग है तो इससे नैऋत्य ओपन होता है क्या? नहीं, नैऋत्य देखिए, किसी भी दिशा विदिशा में यदि आपका जमीन नीची है, ओपन टू स्काई है और वहां पर डोर है, तो ये तीनों चीजों के रिजल्ट अच्छे नहीं देखे गए। मैंने तो बहुत सारे, मेरे पास केस स्टडी है। एक अनिल बाजल अशोक नगर के थे और मैं विजिट करने गया और मैंने उनको कहा कि ये 4 दोष है नैऋत्य के, ग्रह स्वामी को तकलीफ होगी, तो उस समय उन सब ने मजाक उड़ाया था कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने। तो कोई कासल जी सीए इंदौर में, और उनको विदिन अ वीक कैंसर ट्रेस आउट हुआ, 6 मंथ में उनकी डेथ हो गई। तब उसके बाद उन्होंने बताया कि साहब आप ऐसा कह के गए। इसलिए आप ऐसा, इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मनीष जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बीड़ी वालों के साड़ू भाई हैं। साड़ू भाई थे और उनकी डेथ हो गई थी जब मैं स्टार्टिंग में इंदौर आया ही था, विदिन 6-8 मंथ। हाँ जी, उसारा का सही तरीका? मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं आज सभी को मैं देख पा रहा हूँ। अनिल जी सहित सब लोग मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आज मैंने उसारा का सही तरीका बताएं प्लीज। उसारा का सही तरीका, आप सामग्री उसारे वाले सारे कई प्रकार के होते हैं। नजर के उसारे, व्यापार के उसारे, आज व्यापार के बताए, कभी व्यक्ति के बताए थे। तो उस सारी सामग्री को लेकर के सूर स्वर में ही उसारा किया जाता है। चंद स्वर में उल्टी और आपके लिए नेगेटिविटी अंदर चली जाएगी। हमेशा चंद स्वर इनहेल करने को है।
सूर स्वर एक्सेल करने को, निगेटिव निकालने के लिए, भगाने के लिए। तो आप यदि सूर स्वर जितने रह की हीलिंग करते हैं चंद्र स्वर में ना करें, उल्टे वो खुद बीमार हो जाएंगे और ना वो ठीक होगा। आपको सूर स्वर में करना। तो सूर स्वर में आप 7 बार उसके ऊपर से उस सामग्री को घुमा दीजिए अपने अभिष्ट का स्मरण करते हुए। जैसे जो लोग जैन हैं वो ड़मुकार मंत्र, जो लोग वैष्णव हैं वह अपने इष्ट का कोई मंत्र है उस मंत्र को करते हो। वो जाने, में तो सिर्फ ड़मुकार मंत्र और ड़मुकार सब सीख सकते हैं, सभी को करना चाहिए। इसमें पर्टिकुलर किसी जाति या संप्रदाय के नहीं, जितनी महान आत्मा है सभी को नमस्कार है, इसलिए इसका दूसरा नाम है नमस्कार मंत्र। शॉप पर किस स्वर में प्रवेश करना चाहिए? जो स्वर चले उस स्वर में प्रवेश करना चाहिए। वैसे तो चंद्र स्वर में प्रवेश करना चाहिए और चंद्र स्वर में गद्दी पे बैठना चाहिए। और जब व्यापारी के लिए किसी को भी ग्राहक को कोई वस्तु दिखाना है, सपोज मैं एक कैलकुलेटर बेचना है, मैंने देखा राइट स्वर चल रहा, तो राइट हैंड से ही हम सामने वाले को राइट साइड रख करके ही दिखाएंगे। वो एक कैलकुलेटर लेने आया होगा, 3 लेके जाए। साउथ में मरकरी डाल सकते हैं क्या? साउथ में मरकरी डाल सकते हैं, साउथ वेस्ट में, लेकिन मैंने देखा है प्रैक्टिकली बहुत लोग गड़बड़ कर रहे हैं। मरकरी किलो मरकरी डलवा दे रहे हैं, सीमेंट में मरकरी डलवा दे रहे हैं। इसकी पूरी मेथोडोलॉजी है। मरकरी यदि सरफेस पर डल जाएगी तो जहर है, जहर। आज मैं टुडे चाय वालों के यहाँ था, कल मैंने देखा किसी वास्तुविद ने पूरी मरकरी दीवालों में डलवा दी, दीवालों में इंजेक्ट करा जरा सरफेस। लोग बीमार हो जाएंगे क्योंकि वो पॉइजन है। उसको मिट्टी में डालना, अंडरग्राउंड ज्यादा, जितने ज्यादा अंदर नीचे डालना है, ऊपर सरफेस पे नहीं डालना। और बेडरूम में रखवा दी खुलवा करके, बीमार हो जाएंगे लोग। जहर है, पॉइजन है, कैंसर भी हो सकता है। अंडरग्राउंड विधिवत डालने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब इतने शॉर्ट टाइम में मैं कैसे बताऊं, फिर भी नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके, ब्रह्म स्थल को छोड़ करके सब जगह डाली जा सकती है। क्या बंधनवार घर के द्वार पे बना सकते हैं अगर घर से ही काम कर? बंधनवार ही बनाया जाता है। 24 आम के पत्ते का बंधनवार अनेक ग्रंथों में, धवला इत्यादि में वर्णन आया है कि वो मांग इसलिए होते हैं क्योंकि आम के पत्ते सूखने के बाद भी हरे भरे बने रहते। ऑनलाइन उतारा कर सकते हैं क्या? ऑनलाइन भी, मैंने तो जिन लोगों के लिए इतना पावर आ जाए वो ऑनलाइन भी उतारा कर सकते। मैंने कई लोगों को किए, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट। एंट्रेंस इवन पे हो तो क्या उपाय करना चाहिए? डोर पावर उपचार करना चाहिए। यदि इवन पर यदि आपका मेन डोर है तो जो कल मैंने बताया था उसको रिपीट नहीं करो। प्लास्टिक की शीट डालकर छज्जा बढ़ाकर क्या ईशान बढ़ाया जा सकता है? प्लास्टिक की शीट तो नॉन कंडक्टर है, गुड कंडक्टर डाल के बढ़ाइए आप ईशान को। बैड कंडक्टर को बढ़ा के कैसे? सुबह उठने का प्रोसीजर फिर से एक बार बताइए। सुबह उठने का बहुत अच्छा प्रश्न है, ये है दमदार। एक ही इस पूरे 5 दिन की क्लास में एक सूत्र लेके ही अकेले चले जाओगे तो आपका कल्याण। एक सूत्र, सिर्फ उठने का तरीका। वास्तव में ऐसा ग्रंथों में वर्णन किया गया है। ज्ञानार्णव ग्रंथ के 228 पृष्ठ से लेकर के संधि 238 पृष्ठ तक पढ़िए प्राणायाम का चैप्टर। क्या गजब की 200 पीएचडी की जा सकती है किसी गाथाओं के ऊपर। इतनी गजब की चीज है ईश्वर विज्ञान। सुखचंद आचार्य ने जरा सी धूल को फेंक करके पूरा पहाड़ सोने का बना दिया था इस विद्या के बल पर। अब उठने का तरीका मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे। आपने सो करके उठे, सबसे पहले वज्र पंजर से सुरक्षा कवच बनाइए। अपने हाथों को, हथेलियों को यूं करिए। हथेलियों में 9 ग्रह सब कुछ है, सिद्ध शिलाएं। आपको अपवर्ड्स बढ़ना है, नीचे से ऊपर की तरफ देखिए। उसके बाद इन्हीं हाथों से ओम नमो अरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो उज्जाणम, चमकती हुई तलवार, ओम नमो लोहे शपिशौणम। ये उंगली को लेकर के चारों तरफ इस तरह से घुमाना है
कि बहुत गहरी खाई खुदती चली जा रही है, आग की लपटें निकल रही हैं। ऐसो पंचड़मो यारो शब पाव पड़ासलो मंगलम चे सप्पे सिम पड़वो हुई मंगलम। बस एक चुटकी बजा दीजिए 3 बार। ये सुरक्षा कवच स्वर देख लिया, जो स्वर चल रहा है वही पैर आप जमीन में सांस को खींच करके तेजी से जमीन पर रख दीजिए, पटक दीजिए और दोनों पैर मिलाइए। बस इतना कर दिया आपने, बहुत है, बहुत है। और जो स्वर बस उसी पैर को आगे बढ़ा के, क्योंकि मैं और बताऊंगा किस दिशा में रखना, कितने रखना, बहुत लंबा हो जाए, आप इतना ही करें, इतना आपके लिए बहुत। मिरर कौन सी डायरेक्शन में लगाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट बढ़ाने के लिए? नॉर्थ ईस्ट बढ़ाने के लिए नॉर्थ और ईस्ट की दोनों की दीवारों पर लगा देना चाहिए। छोटे से फॉर्म में लगाना, यदि बहुत बड़ा मिरर नहीं लगा सकते तो कॉन्वेक्स लेंस को, आज का प्रश्न था कि बढ़ाने के लिए कौन से लेंस लगा, कॉन्वेक्स लेंस लगा देना चाहिए तो बढ़ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर। या नॉर्थ और ईस्ट की दोनों की दीवारों पर प्लेन मिरर लगा दे। आज मैं जहां से क्लास ले रहा हूँ अच्छा अनुभव बताना चाहता हूँ। बेटी तू बताएगी क्या पापा का? कहाँ है पापा? उनको बुलाओ, उनसे अनुभव सुनवाता हूँ मैं डायरेक्ट लाइव। उनने आज बताया कि मैंने ये नॉर्थ और ईस्ट उनका कटा हुआ है और उनने मतलब नॉर्थ ईस्ट में मिरर लगा दिया था और उनका बहुत बढ़िया, इतने बढ़िया रिजल्ट मिले कि पूछे मत। मैं अभी आपको केस स्टडी के रूप में अभी उनको सामने लाता हूँ आधा मिनट के लिए। वहां पर लगाना चाहिए मिरर तो आपका नॉर्थ ईस्ट बढ़ जाएगा। 1 मिनट के लिए, मैं 1 मिनट के लिए, बहुत शानदार ये, क्योंकि कटे हुए का कोई रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन मैं श्रीमान संजय जी जो बहुत अच्छे सीए हैं और उनसे मैं आपको अनुभव सुनवा रहा हूँ। संजय जी, आपको आपने जो नॉर्थ ईस्ट का ट्रीटमेंट किया था, आप इससे नॉर्थ ईस्ट का ट्रीटमेंट किया था मिरर का, आपको क्या परिवर्तन आया, कितना चेंजेस आया? सभी को जय जितेंद्र। आज से 5 साल पहले जब गुरुजी मेरे घर पे आए थे, उस वक्त में नॉर्थ ईस्ट मेरा कटा हुआ था यहाँ से। तब गुरुजी ने मुझे सजेस्ट किया था कि जहाँ जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, वहां मैंने कॉन्वेक्स मिरर लगाया और उसके बाद बड़े अद्भुत परिणाम मिले। मतलब कि जो काम नहीं होते थे वो होने शुरू हो गए और जहाँ जहाँ कठिनाई आती थी वो आसान होती गई और मेरे सारे काम सकते गए। ये सिर्फ गुरुजी के एक छोटे से उपाय की वजह से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपके इस बल से, आपके इस उससे अनुभव से, केस स्टडी से हमारे बाकी स्टूडेंट भी अपने क्लाइंटों के लिए नॉर्थ ईस्ट कटे हुए कॉर्नर, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि लोगों के फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट कटे हुए हैं। लोगों के नॉर्थ ईस्ट में WC है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में WCA यानी कि लैट्रिन, वहां पर कभी भी किसी भी कीमत में आप मिरर मत लगा देना, वरना कहो आपने तो बोला था। फटाफट और बताइए, क्योंकि मैं 5 मिनट और लूंगा, फिर मैं इसके बारे में पूछूंगा संपदा जी, अनिल जी से कि वो आदरणीय प्राचार्य जी महोदय, बाल ब्रह्मचारी अनिल भैया एवं उनके ट्रस्टी जन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो उनने मुझे पढ़ाने का अवसर दिया। रिजल्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि आज व्यवसायिक प्रतिष्ठान तो बहुत हो चुके हैं, लोगों को एक ज्ञान और बुद्धि को बेचना बहुत आने लगा है। लोग बहुत घुमा बेचे, ठीक है ज्ञान को, लेकिन ज्ञान को विकृत करके ना बेचे। आज ऐसा तमाशा मच गया है, फैंसी वास्तु ने अपने ऐसे पैर जमा लिए हैं कि आज भारतीय संस्कृति को बिल्कुल तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है। मुझे शर्म आने लग गई है जब मैं वास्तु को देखता हूँ। जैसे दिल्ली जैसे शहर में, महानगरों में प्लास्टिक के पिरामिडों की बाढ़ आ गई, पैरों की पगलियां स्वास्तिक बनी हुई हर घरों में छप गई, बन गई, और तो और प्लास्टिक की पट्टियों ने तो साम्राज्य सा छा गया और वास्तु पे विश्वास खत्म हो गया। सर, यदि S4 पर WC है तो क्या ठीक है या गलत है? S4 पे WC है तो गलत है, और S4 की WC के लिए आपको कॉपर की स्ट्रिप को इंसर्ट विथ मस्कोबाइट इंसर्ट कर देना चाहिए 1 इंच की चारों तरफ। अच्छा, और ये मेन दरवाजा जैसे वो कहाँ पर बनाया जाए? जैसे मेरे मैप में मेन दरवाजा, मैंने दरवाजे पढ़ाए थे तब शास्त्री जी पढ़ाया था कि मेन दरवाजे उत्तर दिशा में
N3, N4, N5, पूर्व दिशा में E3, E4 और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए E5 और बाकी दक्षिण में S4, पश्चिम दिशा में W4 और W5। नहीं, और S4 में बना सकते हैं? जी हाँ, कर्क मकर कन्या राशि वालों को, 9 मूलांक वालों को, उच्च के मंगल वालों के लिए दक्षिण दिशा का बहुत श्रेष्ठ होता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग रोते हैं। दक्षिण भारत में तो दक्षिण के मकान उल्टे महंगे बिकते हैं। जी हाँ। S6 में? S6 में नहीं, S6 उचित नहीं है, बहुत खराब है। S6, S5 ये खराब नहीं, बिल्कुल का S में बृहस्पति नाम का देवता है, जहां पर ही S4 होता है उस देवता का स्थान, वहां पर बना सकते हैं। अच्छा, S4 पर बना सकते हैं। ठीक, बशर्ते उनको दक्षिण सूर्य। अच्छा, दक्षिण सूर्य होनी चाहिए। एक प्रश्न, 14 साल का बच्चा बहुत हाइपर होता है, उसे क्या करें? 14 साल के बच्चे के लिए मैंने तो 5-5 साल के बच्चों के लिए ठीक किया। उन्हें स्वर विज्ञान के कुछ सूत्र दे दो, स्वर से जब चलने लग जाते हैं, अच्छों की गुस्सा शांत हो जाती है। मैं बहुत क्रोधी था, अति क्रोधी, इतनी मैंने सामग्री तोड़ी फोड़ी है, लेकिन आज लोग कहते हैं कि आपको गुस्सा ही नहीं आता। कोई मेरे से पागल कहे, कुछ भी कहे, अज्ञानी कहे, कुछ भी कह देता रहे, मेरे को गुस्सा ही नहीं आता। आप भी कितने प्रश्न करते रहते, मुझे कोई क्रोध नहीं आता, कितने बार भी पूछ लो। तो गुस्सा को शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। पानी को मंत्रित करके भी पिलाएं, या एक वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है हमारी वाइफ का, अंचल जैन का, कि वो सोते समय सर पे हाथ रख करके और उसकी भावनाएं से उसे ओतप्रोत करना है, उस बच्चे का गुस्सा शांत हो जाएगा, हाइपर होना ठीक। हाँ जी, रिजल्ट्स के बारे में पूछ रहे स्टूडेंट्स, तो क्या जी? रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट आप बताएं। कोहिनूर जी, आप कृपा कर रिजल्ट बोलें। सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं? विवेक पटेल जी के। विवेक पटेल जी। विवेक पटेल ये नए स्टूडेंट है, पुराने? नए। इनके कितने नंबर आए? 15 हाईएस्ट 15 नंबर। विवेक जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए स्टूडेंट होते हुए 15 नंबर, लेकिन मुझे धन्यवाद देना तो अच्छा लग रहा, लेकिन मैं महा धन्यवाद देना चाहता था जब 19 नंबर आते। राहुल जी आपके ही आ जाते, आप तो 18 साल से वास्तु कर रहे हैं। बुरा मत मानना, हालांकि मैं बुरा लगने के लिए ही कह रहा हूं। और आनंद रुंगता जी के भी 15 आए। विवेक पटेल जी और आनंद रुंगता जी, आनंद कुमार रुंगता, इन दोनों के लिए पुरस्कार अवश्य मिलेगा, भले वहां नहीं पहुंचे, लेकिन उनके लिए त्रिधातु एक पिरामिड, सिल्वर, प्लेटिनियम एंड कॉपर का एक, उनके एड्रेस आप भेज दें, मैं कुरियर करवा दूं। 3 लोगों के लिए हाईएस्ट को दिए जाते हैं। आनंद रूपा जी 2 लोग हैं 15 वाले, फिर 3 है विशाखा शारदा जी, राहुल अग्रवाल जी, ओह माय गॉड, बहुत लोगों के नंबर दिए, बहुत 15 नंबर भी मिले और नए लोग हैं। नहीं 14 आए हैं इन तीनों। अच्छा, एक किसी के 14 किसके आए हैं? विवेक पटेल जी और आनंद जी के 15 आए हैं। प्रदीप पटेल और आनंद जी, विवेक पटेल एंड आनंद कुमार के ये 15 आए हैं इन दो को, और 30 से 14 नंबर 14 नंबर किसके आए हैं बेटे? 3 लोगों के आए हैं। 3 लोग के आए। तो 5 को पुरस्कार देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते। 5 के लिए त्रिधातु पिरामिड, विशाखा जी, राहुल अग्रवाल जी, संदीप दास जी, सब नए स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, सभी नए स्टूडेंट हैं, पुराने के नहीं आए किसी को। पुराने के आए नहीं कि उनके नंबर बोले नहीं जा रहा है? नहीं आए, नहीं। ये तो बड़ा गंदा लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पुराने स्टूडेंट के नहीं आए नंबर, नए स्टूडेंट के अच्छे नंबर आए। राहुल जी आपके कितने आए? आप मत लिखो वास्तुविद, नंबर बढ़ाओ, पढ़ाई करो।
हम आपको फ्री में पढ़ा देंगे, आप ऑफलाइन में आ जाओ, या उल्टे मेरे से पैसे ले लो, लेकिन लोगों के पैसे नहीं लुटना चाहिए। क्योंकि अपन इतने इजी प्रश्न थे, 4 प्रश्न तो आपके द्वार के थे, कैसे द्वार बनवाओगे? बुरा मत मानना राहुल जी, मैं राहुल तुमसे नहीं कह रहा हूँ, किसी को जानता नहीं हूँ वास्तुविद जो काम कर रहे हैं उन सब से, सभी लोगों को अच्छा, कम से कम इतने इजी प्रश्न पत्र था, इतना इजी था, तब भी आप हल नहीं कर पाए। संजय अग्रवाल जी, आप तो पुराने हैं। अच्छा, आपके 12 नंबर आए हैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। बिना वास्तुविद वालों के भी 12 नंबर आ गए, जो वास्तु का वाह भी नहीं जानते, जो दूसरों से वास्तु विजिट करवाते हैं अपने घर। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद बेटे, आप अच्छे वास्तुविद बनोगे यदि इसी तरह सीखते रहे। क्योंकि आज कल आपने इनरोल कराया है अपना नाम। चलिए, और बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी कोई प्रश्न हो या कोई हमसे बात करना चाहता हो, 5 लोगों को अवसर दिया जा रहा है 1-1 मिनट का, उन्हें अनम्यूट कर देना। किसी भी तरह से यदि आपके कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, कोई ऐसा लगा हो कि मेरी बात मैं या मेरे प्रिंसिपल, मेरे नहीं मतलब जो वास्तु के सिद्धांत हैं वो आप असहमत हो, तो खुली ओपन अपन मीटिंग कर सकते हैं। मुझे किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं। हो सकता मैं कहीं गलत हूं, तो मैंने 5 दिन आपके लिए दिए, लेकिन 1-1 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं भी आपसे ज्ञान अर्जित कर लूंगा। S8 पर यदि गलत दरवाजा है, मुख्य दरवाजा गलत है S8 पर, तो उसका उपाय गलत होता ही है। भगवान मुझ चक्र को देखो तुम। हाँ, तो उसका उपाय कुछ उपाय मैंने कल तो बताए थे आपको, सारे रेमेडीज उसी में से करें। ब्रास की स्ट्रिप एंड आपके लिए बताया हुआ क्रिस्टलाइज्ड क्वार्ट्ज, 5 रत्न, ये सब अंडरग्राउंड डालना है। डोर पावर, और ऊपर बनाना है केसर से स्वास्तिक 9 अंगुल का। नेक्स्ट, वियान मित्तल जी अनम्यूट होना चाह रहा है। वियान मित्तल जी। नहीं, मेरा नाम, नमस्ते सर, मेरा नाम खुशबू है, मेरे बेटे के नाम से डला हुआ है ये। जी, कोई बात नहीं बेटे। सर, मैंने पहली बार देखी आपकी 5 क्लासेस वीडियो। मैं बिल्कुल भी इस फील्ड से नहीं हूँ, पर्सनल यूज के लिए देख रही थी, लेकिन बहुत इंटरेस्ट आया। दिल्ली में होगा तो मैं जरूर करना चाहूंगी। और मैं वैसे दुबई में रहती हूँ, तो मुझे बस ये जानना था, जो भी आपने वास्तु के रेमेडीज और जो भी आपने बताया है, क्या वो हम यूएई में अप्लाई कर सकते हैं? यूएई में कर सकते हैं, लेकिन जो भौगोलिक सिद्धांत है उनमें थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी आप कर सकते हैं। मैंने ऐसा कोई किसी कटे बड़े के लिए तो वही है। ऑलमोस्ट आपको जितने भी बताए गए हैं वो सब रेमेडीज आपके वहां पर कर सकते हैं। ठीक है। और मुझे एक चीज और पूछनी थी, मिट्टी के लिए, क्या हम यहाँ पे रेगिस्तान या बीच की मिट्टी यूज कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ मुझे राजस्थान और बीकानेर की मिट्टी तो नहीं मिलेगी। अच्छा, कभी यदि आप यहाँ पर आए तो आप राजस्थान के हैं ना आप? हाँ, मैं वैसे मारवाड़ी, मैं राजस्थान की हूँ। हाँ, राजस्थान। तो कभी आप आए, चाहे भले हुए 2 मुट्ठी 1 kg, ½ kg मिट्टी लेके जाएं, लेकिन जरूर लेके जाएं और उस मिट्टी का उपयोग करें। जैसे वहां पर मिट्टी बिल्कुल नहीं निकलती क्या राजस्थान में जहां आप रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ दुबई की बात कर रही हूँ। दुबई में वहां की मिट्टी उपयोग करने से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जहां आपका बेटे जन्म हुआ है वह जन्म दोष लग जाता है। यदि बहुत दूर व्यक्ति 200 किलोमीटर तक कोई भी दोष नहीं होता, बल्कि 200 तो इसको माना गया 2000 तक भी आदमी चला लेता है। 2000 के बाद जो जाता है दूर, उसे दूरस्थ मतलब दोष लगता है कि ज्योतिष के हिसाब से है, वो उन्हें अपनी मिट्टी ले जाना चाहिए। तो यहाँ हस्बैंड की बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। यहाँ मतलब गृह स्वामी की मिट्टी काम करेगी या मतलब गृह स्वामी की भी मिट्टी काम करेगी, बिल्कुल। ठीक है। और सर, एक छोटी सी चीज और, नॉर्थ ईस्ट में मेरी किचन है, जो मुझे आपकी वीडियोस देखने के बाद बहुत क्लियरली पता चला। और हमारे यहाँ काम है, तो हाँ, फाइनेंस प्रॉब्लम्स हैं, मैं नहीं मना कर सकती, बट क्या घर फ्लैट चेंज करना चाहिए या कुछ और उपाय कर सकते हैं ग्रीन पत्थर के साथ? मैं आपको एक बात बताऊं, हर हालत में चेंज करना चाहिए, कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मैं बातों को घुमाना नहीं चाह रहा, आपका समय मतलब मैं नहीं चाहता कि जो आपका है वो आपको जल्दी, यदि आपका रेंट पे है तो आपको चेंज करना है।
शुक्रिया सर, क्योंकि थैंक यू सो मच। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उसके उतने रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट ट्रायंगल शेप का जब तक आपका नहीं हो रहा है चेंज, तब तक आप जहां नॉर्थ ईस्ट में है, एक केसर से ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल कैसा बनाया जाएगा मैं एक बार बना के बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ट्रायंगल लोग बाग गलत बना देते हैं। केसर का ट्रायंगल ये बनाया गया इसके अंदर, इसमें भी मैं बना के बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर, ये रसोई है। थैंक यू सर सो मच। नेक्स्ट नरेंद्र जैन जी। मैं आप सभी से एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे आज ये ट्रेनिंग हो गई, आप इन ग्रुप को रखना चाहते हैं या इन ग्रुप को यहीं पर खत्म कर दिया जाए? नरेंद्र जी, हाँ जी। जय जिनेन्द्र, नरेंद्र रखना चाहते हैं, ठीक है, बस अब बाकी लोग ना लेके मैं समझ गया। शिल्पी जैन जी, वो हो नहीं रहा है। शिल्पी जैन जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मान लीजिए हम एज अ वास्तुविद कुछ काम करते हैं, हमारे पास दूसरी कास्ट के लोग आते हैं जो हिंदू ना हो या मान लीजिए मुसलमान हो या सिख हो, तो उनपे भी हमारे वही देवता काम करेंगे कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के जुपिटर हैं या नॉर्थ के मरकरी हैं या साउथ के मंगल हैं, तो हम उनको किस तरीके से बताएंगे? देखिए, जो इस ब्रह्मांड के प्लैनेट्स हैं, जैसे कभी भी सूर्य की किरणों ने ये नहीं कहा तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू जितने मैं तुझे सूर्य की किरणें नहीं दूंगा या तुम्हें कम दूंगा। Exactly. प्यारा है, तू डाकू है, तू बहुत अच्छा है, उसे ज्यादा दे देंगे। ये सांप्रदायिकता बिल्कुल नहीं फैलाते, ये सांप्रदायिक है ही नहीं, हम सब सांप्रदायिक। ठीक है, तो सर उनको हम जैसे कोई आ गया समझ में कि नहीं आया, मैं और डिटेल में जाऊं? नहीं, मेरे का मतलब है सर कि हम उनको उपाय किस हिसाब से बताएंगे? अपने देखो देवता, एक मिनट, देवता जो धरती पे हैं वो वही सबके लिए, मानो या ना मानो। कई लोग वास्तु को नहीं मानते, सूर्य को नहीं मानते, तो सर हम उनको एलिमेंट्स के हिसाब से, उनको सूर्य मानेगा। हाँ, एलिमेंट्स के हिसाब से और एनर्जी के नाम से उनको जो रेमेडीज देंगे बजाय इसके किसी देवता के नाम पर, ये जो दूसरी कास्ट है। हाँ, एलिमेंट के हिसाब से आप उनकी रेमेडीज करा सकते हैं, उनके कलर थेरेपी, बहुत सारी थेरेपी है, उनको कर सकते। और हाँ। देवताओं का एक्चुअल में चूंकि यहाँ पर समय उतना नहीं है, वरना मैं बहुत सारी बात कर सकता था। आप तो अपनी साइंस बेस पे जाइए। ये हमें उनको मनवाने के लिए, जब एक बार समय लोग नहीं मान रहे थे, उन्हें देवताओं से जोड़ा गया। ये परफेक्ट साइंस है। पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन से अलग अलग कंपोजिशन की रेज आती हैं और उन रेज में ही वो गुणवत्ता होती है। राइट प्रभाव। वन मोर चीज सर, जैसे मान लीजिए हमारा साउथ वेस्ट जोन है घर का, उसमें बेडरूम बना हुआ है, तो उसमें भी जो हमारी 4 दीवारें हैं उसको भी हम जोनिंग करके या उसकी वॉल देखकर या इस तरीके से वास्तु के चेंजेस कर सकते हैं क्या? जैसे कमरे के नॉर्थ ईस्ट में हमें क्या रखना है, कमरे के साउथ वेस्ट में हमें क्या रखना है, तो हम कमरे के हिसाब से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग जो मैप देते हैं, जो 35 प्रकार के मैप तैयार करके देते हैं एक क्लाइंट उसमें पूरे प्लाट का, फिर इंडिविजुअल एक एक रूम की जॉइनिंग करते हैं, उसका इंटीरियर करते हैं, तब रिजल्ट अल्टीमेट मिलते हैं। कभी भी आपको यदि हमारी एक केस स्टडी का पूरा एक वो देखेंगे फाइल, आपकी वो 40 पेज की जो आप रिपोर्ट बना के देते हैं, इतनी प्रिसाइज होती है। मैं आपको 5 डे से 1 मिनट का मैंने वो मिस नहीं किया प्रोग्राम, और ऑनेस्टली सर मैं आपका ऑफलाइन प्रोग्राम भी ज्वाइन करना चाहती थी, बट मेरे बेटे का 22 अप्रैल को एम्स के एंट्रेंस का एग्जाम है, वो डॉक्टर है MBBS, तो मैं इस वजह से इस प्रोग्राम में एनरोल नहीं कर पा रही। सर मेरी आपसे विनती है, कोई बात नहीं, आपकी भावना है, यही बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप कभी भी कुछ भी पूछेंगे, कभी भी आप अपने ग्रुप में कुछ भी जानना चाहेंगे, जहां आपको दिक्कत आए हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ आप ज्वाइन करें या ना करें,
यहाँ व्यवसायीकरण कदापि एक बाल के बराबर भी नहीं। हम उनके लिए और अच्छे से भी बताते हैं जो नए लोग आते। सर मैंने आपको गुरु माना है और दिल से गुरु माना है, और मैंने चाहा कि मैं आपसे सीखूंगी, क्योंकि आप में जो स्पिरिचुअलिज्म का जो मुझे लेवल मिला ना, मैंने बहुत सारे टीचर्स को सुना है, मुझे आप जैसा लेवल कहीं नहीं मिला। आप में ज्ञान के साथ साथ जो आध्यात्म का एक लेवल है जस्ट अनक्रेडिबल। तब मैं आपको मतलब हाथ जोड़ के और आपको चरण स्पर्श करती हूँ ऐसा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये तो हमारे गुरुदेव विद्यासागर जी भगवान की कृपा है कि जो मेरे पास है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु ने आशीर्वाद देकर के ही बहुत कुछ दे देते हैं। जो गुरु देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे पाता। तो ये हमारे गुरुदेव की कृपा कि उनने मुझे इतना माना कि मुझे उनने अपना उपकरण ही जो बिल्ले लोगों को दिया जाता है वो पिच्छिका ही मुझे इस वर्ष की प्रदान की। इसलिए मैं तो कितने जन्मों का पुण्य होगा आपका, कितने भवों का पुण्य होगा, मतलब गजब सर। आपको सादे चरण स्पर्श। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लोकेश वर्मा जी। लोकेश वर्मा जी, लोकेश जी सीखता से भाषा। सौरभ जैन। सौरभ जी, संक्षिप्त में क्या प्रश्न पूछे? सौरभ जैन, हाथ बहुत सारे लोगों के उठ रहे हैं। हाँ जी सौरभ। हेलो, हाँ अभी आप जी। गुरुजी, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपने मुझे हॉस्पिटल में बहुत मनोबल दिया। मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, आपने मुझे सिंदूर के बीच पहुंचाया, जिसकी वजह से आज मैं घर पे आपके सामने समक्ष बैठा हुआ हूँ। मैं जीवन भर आपका आभार व्यक्त करूंगा और आपका आभार किसी और पे बस आज वो शब्द नहीं है आपको कुछ बोल पाने के लिए। बस कोई बात नहीं, बैठे। आपका जीवन और बहुत शुभ मंगल है। बस आपका आशीर्वाद बना रहे और आपका साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे, यही आपसे विनती है। मीना अमोंकर जी। जय जिनेंद्र सर, आप सुन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है। सर नमस्ते। मैं वास्तु फील्ड से मतलब स्टूडेंट हूँ सर। कुछ 2 साल पहले इंटरेस्ट आया तो सीखने लगी, लेकिन आपका जो लेक्चर मैंने अभी सुना ये 5 दिन, ऐसा कुल के नॉलेज किसी ने नहीं दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसे सही से सीखना चाहती हूँ सर। और मैं गोवा में रहती हूँ, तो इधर से मतलब कैसे सीखूं, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न आ रहा है। सवाल तो बहुत सारे हैं सर मन में। और घर जब मैं थोड़ा सा वास्तु सुनती हूँ, मेरे घर में तो इसका उल्टा सुलटा है सर। वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। देखिए, आप छोटी छोटी चीजों से भले वास्तु के अनुकूल कुछ भी नहीं हो, आप एक स्वास्तिक जो मैंने बताया है वो बिना खर्चे, बिना तोड़े फोड़े, बिना बहुत, इसको छोटा सा मत समझ लेना बस। लेकिन ऐसी जगह मत बना देना कि लैट्रिन की दीवार पे स्वास्तिक बना दो। कई लोग ऐसा भी कर देते हैं, वहां मत बनाना। स्वास्तिक से और धूप से और भीमसेनी कपूर से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप वो लैंप जो हमारे यहाँ बताया जाता है, वेबसाइट पे जाकर के देखिए। मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। आपको ऐसा लगे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो भी मैं सिखा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा हर सीट में 10% लोगों को निःशुल्क सेवाएं देता हूँ, जिससे कि वो इसलिए ना वंचित रह जाएं कि ज्ञान की इच्छा है, उनके पास पैसा ना हो तो भी मैं उनके लिए भर देता हूँ। बस सीखने की इच्छा हो तो मैं अपने पुराने स्टूडेंटों को निकाल दूंगा और आपको भी सिखा। नहीं सर, वो तो आपकी बहुत मेहरबानी, क्योंकि रीडिंग करके जी मेरे घर में ना सर नॉर्थ ईस्ट में 2 लैट्रिन्स है, फिर साउथ में कुआं है बहुत गहरा, वो अभी हम लोगों ने कवर किया है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब
लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सर। मैं बेटे आपको बोलूं, घर छोड़ दो बस, घर छोड़ सर। घर सर ये छोड़ तो दो, कुछ हमारा नहीं, बेच दो बस। ये तो सर जनरेशन से आ रहा है सर, और ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। बेच आप दो, मुझे गाइड बेच कीजिए। बेच दो, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। थैंक यू सर। मैं समय बीत जाएगा बहुत लंबा, यदि आप रेमेडीज पे जाएंगे रिजल्ट मिलेंगे। आप रेमेडीज करेंगे तभी बिक पाएगा, तभी अच्छे भाव मन जागृत हो पाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। 5 लोग हो चुके हैं क्या? एक किसी को लास्ट और अवसर देते हुए फिर मैं उमेश जी। हेलो। हाँ जी, बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं। स्मिता जी, नरेंद्र जी, विकास जैन जी, मयूरी जैन, लेकिन मैं कैसे, चलिए फिर भी। हाँ जी। हाँ साहब जी नमस्ते, उमेश जी बात कर रहा हूँ पुणे से। जी उमेश जी। आप जो सिखाते हो ना सर, इट्स इनक्रेडिबल। यानी मैं इतने लेक्चर्स अटेंड करता हूँ ऑनलाइन, लेकिन आप जो दिल खोल के सिखाते हो ना सर, ये मैंने कहीं पे नहीं देखा है। मैं लास्ट 6 मंथ्स पे काफी वास्तु के एक्सपर्ट्स के सेमिनार्स देख चुका हूँ। दिल्ली के एक, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो भी गुरु है, बट उनका कमर्शियलाइज पैटर्न जो है वो दिख के आता है सर। आपका तो 1% भी देखने को नहीं मिला। ये बहुत बड़ी बात है सर। बस सीख के कोई जाए, कमर्शलाइजेशन ना करे, क्योंकि जिनका आप कहना चाह रहे हैं वो हमारे यहाँ 2018 में अटेंड करके गए थे, लेकिन वो गुण नहीं ले गए, बाकी चीज तो ले गए, लेकिन कॉमर्स उनने खुले मंच से कह के गए थे कि मैं तो दिल्ली का हूँ और व्यवसायिक मानसिकता रखता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ अलग हट के पाया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ वही लोग सीखने आए जो ये मानसिकता रखते हैं कि हम लोगों को लूटेंगे नहीं, लोगों के जेब ना काटें। पैसा आपके पीछे दौड़ेगा, आप पैसे के पीछे मत भागो, अच्छे काम के पीछे भागो, अच्छे वास्तुविद बनो, अच्छे ट्रीटमेंट करो, लोगों को भयभीत मत करो। यस सर, बरोबर। भयभीत करके उनके जेबों को खाली मत करवाओ, बेचारे वैसे ही परेशान है। तब आपको एक भगवान जैसा मान करके, देवता जैसा मान करके बुलाते। मैं समझता हूँ, मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, वो क्या ऑनर देते, क्या रिस्पेक्ट देते। क्या उनके साथ भी आप जाति करोगे तो फिर आप जीवन में सफल स्वयं भी नहीं हो सकते। सही बात है सर। मैं कोहिनूर जी से 2 मिनट बात हुई दोपहर में, उनके बाद पता चला मुझे कि ये कमर्शियल पैटर्न यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ज्ञान ही मिलेगा, पक्की बात है। यहाँ हम मांसाहारियों के लिए ना ज्ञान देते हैं ना सिखाते हैं। हमारे यहाँ पहले आपका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, क्वालिफिकेशन में ये गुण देखे जाएंगे कि आप शाकाहारी हैं, तब ये पंडित बन रहे हो आप। लेकिन पंडिताई के गुण नहीं, जो मांसाहारी है, जो अल्कोहल लेता है, वो पहली बात वास्तु विधि ही नहीं है, तो आप अपने घर में इंटर कराने लायक ही नहीं है। वो खुद उसमें इतने सारे दोष हैं, वो कैसे वास्तुविद हो सकता, कैसे आपकी एनर्जी को पॉजिटिव कर सकता। सही बात है सर। सर मुझे, मेरा प्रश्न ये था सर कि जो हम लोग 9 प्लैनेट्स है, इसको वास्तु के हिसाब से पूरा कंट्रोल होता है या पार्शियली होता है सर? देखिए 9 प्लैनेट जो है, 9 प्लैनेट में ही तो 5 एलिमेंट है। ओके, आप समझे ना। जैसे आपका मेष राशि का स्वामी मंगल है, मंगल का जो एलिमेंट है वो फायर है। वृष राशि का लॉर्ड जो है वो क्या है, कौन सा एलिमेंट है? अर्थ एलिमेंट। शुक्र उसका लॉर्ड हुआ, शुक्र हुआ अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट तो बस प्लैनेट में ही तो आपके एलिमेंट उनके लॉर्ड। ओके। और सर ये जो स्वर विज्ञान है, इसमें सर तत्वों को बैलेंस करने का उसमें है कुछ? बिल्कुल, स्वर विज्ञान में तो सब कुछ है, सब कुछ भरा पड़ा हो। पूरे रोगों का उपचार है, पूरे वास्तु दोषों का उपचार है, पूरे के पूरे उसके रिजल्ट अल्टीमेट। लेकिन बेचारे 1 रुपए में रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए कोई पूछता नहीं है, जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। बस श्रीमान जी हमारे यहाँ से 2019 में 18 में क्लास अटेंड की और लोग 19 में अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में सिखाना शुरू कर देते। अरे ये स्वर साधना है, 10-20 साल में सिद्ध होती है। हाँ।
मैंने आज जिनका नाम इशारा कर रहे हैं मैं खुल के कह सकता हूँ। मैं ये ध्यान रखना, हमारे यहाँ यदि बाजार में जाकर के आप उल्टे सीधे काम करोगे तो हम चैनलों पे बोलेंगे सब कुछ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कम से कम ऐसा मत, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, जहाँ आप इशारा कर रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ। राइट मैंने मतलब मैं उनको नहीं सिखाऊंगा जो चोरी चमारी करे। हाँ, मैंने एडमिशन ली थी सर आज ही। कि मेरे पास, मुझे ना फीस की जरूरत है, मेरे को बिरला इतना देता कि जितना तुम पूरे साल भर में दोगे वो एक दिन की विजिट में देता है। राइट ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। मैं क्षमा चाहूँ, बहुत सारे लोग एक और जिनमें से कोई एक सांगानेर से एक और सांगानेर से तो हाँ जी, सांगानेर से, हाँ भैया को जरूर अवसर दीजिए, क्योंकि ये आप सबको यदि ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो सांगानेर की वजह से हुआ है, इसलिए मैं उनसे जरूर वार्तालाप करूंगा। हाँ जी, अनम्यूट नहीं हो रहा है भैया, आप खुद अनम्यूट हो जाइए। नीचे ऑप्शन आता होगा वेबसाइट में। हाँ जी, हाँ भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, पहले तो आपसे प्रणाम करता हूँ। एक बार हम आपसे बात भी हो गई थी, एक आलम सागर महाराज जी के पास थे हम जी। तब आपसे आलम सागर महाराज जी और सर सागर महाराज जी ने बोला था कि आपको अवसर मिले तो आपसे मिल लेना, तो वो तो हो नहीं पाया क्योंकि कोरोना की वजह से वो हो नहीं पाया। कि मेरा क्वेश्चन है था कि जैसे हम लोग वास्तु को देखते हैं कि कर्म के हिसाब से भी चलो, कर्म और वास्तु में क्या फर्क हो जाएगा? इसका जवाब वैसे प्रतिदिन दिया गया है। कर्म और वास्तु में क्या अंतर है या दोनों क्या है? कर्म जो आपने पिछले जन्म में किए अच्छे, उनको भोग करने के लिए, उनको पूरी तरह से भोग मतलब करने के लिए आपको प्रकृति के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और प्रकृति के अनुसार चलने का नाम है वास्तु। ठीक? तो बस एक दूसरों के वाइस वर्सा है। जितना पुण्य, वो तो कर्म तो मैन है, उसको नोबडी कैन डिनाई। नहीं, जैसे भी किसी का पुण्य उदय हो, लेकिन क्या है उसका उल्टा वो पॉजिटिव मतलब नेगेटिव जा रहा है। पुण्य का उदय है, बहुत बढ़िया पुण्य का उदय। और एक काम करना, थाली आपको परोस दी जाए तो ग्रास क्या आपके मुंह में जाएगा? नहीं, तो खुद तो उठा के जाएगा ना, उठा के आपको खाना पड़ेगा। और गलत दिशा में बैठ के खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, इसलिए उत्तर और पूर्व दिशा में ही मुख करके भोजन करना पड़ेगा। हाँ, अब आ गई बात समझ में? हाँ, आ गई। वही तो मतलब मेरे को लगा वास्तु तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कर्म के हिसाब से भी चलता है कि ये में से कोई जी यदि कोई इंजीनियर हो और कोई ऐसे कोई विशेष वास्तुविद हो तो जरूर उन्हें अवसर दीजिएगा। रिनॉल्ड वास्तुविद कोई हो और कहीं उन्हें तो जरूर अवसर दीजिए, वो अपने प्रश्न सर। और एक था कि हमें पूरा पढ़ना हो तो वास्तुविद, तो पूरा पढ़ने के लिए मैंने क्लास रखी ना 19 जुलाई से 26 जुलाई तक 8 दिन की क्लास है। इसमें प्रतिदिन 12 घंटे पढ़ाया जाएगा प्रतिदिन। ये तो आपने सिर्फ 5 दिन में 10 घंटे पढ़े, एक दिन की क्लास भी नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई। तो आप पूरा पढ़ने के लिए पूरा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। मैं तो देने तैयार हूँ। ओके। आपके पास समय होना चाहिए। अभी तो क्या समय है, कोरोना की वजह से घर में ही सभी। नहीं, अभी नहीं, जुलाई में है जब सब मुक्ति में जो भी लोग आएंगे उनको एंटीजन टेस्ट कराऊंगा और सभी को एक प्रीमाइसिस में, मैं भी इवन दैट कहीं नहीं जाऊंगा, वहीं रहूंगा। पूरा रिसोर्ट बुक किया हुआ है कंप्लीटली इंदौर में, और 10 सीटों को बढ़ाने के लिए कुछ आज पॉजिटिव मैसेज आया कि हमारे कमरे तैयार हो रहे हैं, व्यवस्था हो जाएगी और हम बढ़ा देंगे। तो यदि आप में से कोई चाहेगा तो अभी तो मैं कंफर्म नहीं करूँ, आप अपना नाम बोलेंगे देंगे, कोहिनूर को अपनी वेटिंग लिस्ट बनवा दीजिए, तो कंफर्म होंगे तो मैं। ओके, ठीक है। और सर नौकरी के लिए भी कुछ कर सकते क्या, जैसे कुछ उपाय? डॉक्टरी के लिए कुछ उपाय जॉब के लिए
जॉब के लिए सौर विज्ञान सबसे बड़ा रोल है। वैसे तो वास्तु में भी बहुत कि आप कहाँ बैठ के अध्ययन कर रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। आप अपने घर की जोनिंग करिए, उसमें देखिए कहीं कहाँ पर बैठे हैं, आपको जो बैठना है वो वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ करके स्टडी करेंगे तो आपको जॉब में और नॉर्थ में भी अपॉर्चुनिटी दिलाता है। जब कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो तो नॉर्थ जोन में जाइए, नॉर्थ फेसिंग करके आप स्टडी करिए तो आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त। ओके सर, धन्यवाद। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने समय ले लिया। किसी एक को और लास्ट किसी इंजीनियर को आप देना चाह रहे थे। मयूरी जैन लिखे हुए हैं तो मयूर जैन, लेकिन उनकी आईडी में आ रहा है मयूरी जैन। अनम्यूट करना है मयूरी शर्मा जी को। शर्मा जी, अच्छा शर्मा जी को। हाँ, म्यूट है प्रदीप जी, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, प्रदीप शर्मा जी। सर, आप जितने अच्छे टीचर हैं वास्तुविद, कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं सर। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम, नमन। सर, मैं बेंगलोर से हूँ। मैंने बहुत से लोगों को सुना है, देखा है, बट आप जैसा अप्रतिम इंसान मैंने नहीं देखा सर। सेल्फलेस एंड डेडिकेटेड। सर, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सानिध्य में ये जो 5 दिन मिला इसको और आगे बढ़ाऊँ। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस हो रही है उसमें मैं अपना नाम देना चाहूँगा। आप कोहिनूर जी को दे दीजिए। तो आप अभी स्टार्ट में सीखा है, आप 19 तारीख से 19 जुलाई से 26 तक 8 दिवस की पूरी क्लास होगी। उसमें सुबह से लेकर रात तक पूरा अकेला वास्तु नहीं, सारे जीवन की वास्तविकता से हम अवगत होते हैं। वो जो दिन है, हमारे यहाँ के लोगों के फीडबैक सुनोगे उन 8 दिन के, वो आनंद यात्रा होती है जैसे कि आप विदेश घूमने के आए हो। वो आनंद से भी 1000 गुना ऊपर होता है, क्योंकि हम आउट ऑफ शहर जाकर के एक रिसोर्ट पूरा बुक करते हैं और उसमें किस तरह से पुरानी पद्धति से, आश्रम पद्धति से लोग पढ़ते थे, क्या होता था, बस उसी पद्धति से पढ़ाई की जाती। तो आप जरूर, आपके लिए कैसे भी होगा, मैं आपको जरूर अपॉर्चुनिटी दूंगा, चाहे भले हमारी सीटें भरी हुई तब भी हम। एक संशय था सर कि जैसे अपने नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं तो एक वास्तु का ट्रीटमेंट करते हैं जी। तो अगर हम साउथ हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का ट्रीटमेंट करेंगे तो वो सेम होगा या वो कुछ उसमें फर्क होगा? देखिए साहब, जैसे मैं एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें देशों की अलग अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग उनके प्रिंसिपल होते हैं। जैसे जहाँ पर धूल बहुत ज्यादा उड़ती है वहां के लिए कहा है कि एक कतार में 3 दरवाजे नहीं होना चाहिए। भारत जैसे देश में उत्तर और पूरब के एक कतार में 5वीं 7वीं हो जाए तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत, इनके दोष निवारण नहीं करवाइए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे साउथ में उतने अशुभ नहीं है दक्षिण दिशा का। आप देखेंगे कि आपको चेन्नई वगैरह में सब लोग, बहुत सारे लोग बहुत संपन्न है, समृद्ध है। तो इसी तरह से उन देशों की भौगोलिक स्थिति पे भी सिद्धांत अलग अलग कुछ हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे वहां पर फायर एलिमेंट मिनिमम होता है, तो वहां फायर एलिमेंट की इम्पोर्टेंस है कि आपको अपने उसे डैमेज नहीं करना है किसी भी तरीके से। जहाँ जितने भी ठंडे देश हैं वहाँ फायर बहुत कम होगा, क्योंकि नेचुरल सोर्स जो फायर का वो सन है। तो इस तरह से आपको हम ये ऑनलाइन क्लास में आपको सारी चीजें बताएंगे, या ग्रुप में आप लिखेंगे तो हम आपके जवाब दे सकते हैं। सर, एलिमेंट का प्लेसमेंट तो सेम होगा जो यहाँ पे होता है? हाँ, एलिमेंट का प्लेसमेंट तो सेम। एलिमेंट का प्लेसमेंट देखिए, वो एलिमेंट जिससे बनता है, लेकिन फेंग शुई कुछ अलग बता रही है और भारतीय ज्योतिष अलग बता रहा। फेंग शुई को नहीं मानना है, उसने तो वायु तत्व को सिर्फ अकेले अपने लकड़ी से ही, पेड़ से वृक्ष को ही अकेले को संबोधित कर दिया। राइट। The recording has stopped. प्रणाम सर, बहुत बहुत
आभार। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंग्लिश सुन सर। मेरा पेपर कोहिनूर जी, अब मैं समापन के लिए मतलब आज के कल से आपको ये क्लास जारी रहेगी, इसके लिए निर्देश हमारे पूजनीय भैया अनिल भैया जी से निवेदन करूंगा। वो बताएंगे कि हमारे दूसरे पंडित जी साहब हैं, वो आपके लिए 5 दिन, ये 10 दिन की वर्कशॉप थी, तो 5 दिन वो पढ़ाएंगे। तो आप चाहें और वो जूम आईडी आपको मिल जाएगी या यही रहेगी, इसके लिए संदीप जी बताएं। और लास्ट में संपदा जी उनके लिए आभार व्यक्त करेंगी। सभी के लिए जिन आभार तो मैं आप सभी को व्यक्त करना चाहता हूँ। जो आप यदि नहीं होते तो मैं आप किसको पढ़ाता, दीवालों को तो पढ़ा नहीं सकता था। और किसी के ज्ञान के विकास के लिए, उसके लिए सिर्फ अध्यापन कराने से ही ज्ञान का विकास होता है। जब आप प्रश्न पूछते हैं, जब कोई भी चीज को, खिलाड़ी को जब वो मौत ही हो जाती है तो उसके लिए पत्थर से घिसा जाता है, तब वह पैनी होती है, सार होती है। ठीक यही ज्ञान की है। ज्ञान के लिए हम जितना ज्यादा मंथन करेंगे उतना ज्यादा ज्ञान सार होगा, जितना बांटेंगे उतना सार होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। देखिए, ये कार्यशाला श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सांगानेर जयपुर के तत्वाधान में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जो कि 10 दिवसीय है। परंतु सर का समय 5 दिन का ही अपन को मिल पाया है। और आगे ये कार्य 5 दिन की कार्यशाला और निरंतर अभी जारी रहेगी, परंतु उसके लिए दूसरी आईडी की व्यवस्था की गई है। वो आप तक पहुंच जाएगी, उसको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो लेकिन उसका समय भी 2 बजे से रखा गया है, दोपहर में 2 बजे से वह कार्यशाला प्रारंभ होगी। और सर भी इंदौर से हैं और दूसरे सर भी इंदौर से ही हैं, डॉक्टर भरत जी, जो कि श्रमण संस्कृति संस्थान के पूर्व स्नातक हैं, और उनके माध्यम से उस क्लास को प्रारंभ किया जाएगा। तो जो भी महानुभाव उसमें जुड़ना चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है उसके लिए। और अब मैं वैसे तो क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है सर के बारे में कुछ कहने के लिए कि इतना विशाल ज्ञान, और इतना विशाल ज्ञान होने के बाद इतना सरल व्यक्तित्व कि आप कभी भी कुछ भी फोन लगा करके पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी पर्सनल बात है कि यदि भाव होते हैं तो वह कार्य हो जाता है। क्योंकि जो मेरे मन में बहुत दिनों से ये चल रहा था कि सर से बात करनी है, लेकिन हो नहीं पा रही थी। बहुत सारा माध्यम मैंने बनाया लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अंतोगत्वा जो मेरी भावना थी कि सर से जुड़ना है, सर से बात करना है, तो वो किसी न किसी निमित्त से और वह कार्य संपन्न हो गया। ऐसा भगवान का आशीर्वाद ही मैं समझता हूँ, क्योंकि गुरु आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद से ही कार्य संपन्न होते हैं। तो सर के बारे में तो कुछ कहना बिल्कुल वैसे ही है जैसे सूर्य के सामने दीप दिखाया जाए, तो उसी प्रकार का है। तो लेकिन परंतु मैं बहुत आभारी रहूंगा कि आपने इतने सरल से निवेदन पर और हमारे महाविद्यालय के लिए इतना समय दिया, हमारे छात्रों के लिए इतना समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं पहले श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय की ओर पहले आभार हमारे तरफ से होगा, क्योंकि आप बहुत बड़े मतलब संस्कृत महाविद्यालय है, हमारा तो छोटा सा विद्यालय है। तो मैं हमारे ग्रुप की मेंबर शंपिता जी से निवेदन करूंगा कि संस्कृत महाविद्यालय के ऐसे प्रकांड विद्वान अनिल भैया जैसी महान एक से वास्तव में उनका ज्ञान, उनका संस्कृत, उनकी प्राकृत, हम तो एक ही भाषा जानते, वो अनेक जो हमारी ये विद्याएं लुप्त सुप्त होती चली जा रही, ग्रंथों में भरी पड़ी प्राकृतिक और संस्कृत में, उनके ज्ञाता इतने बड़े महान है, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करने के लिए शंपिता जी से निवेदन करूंगा। और मेरा आभार तो आपने कर ही दिया, मैं क्या आभारी तो उन सब व्यक्त करना चाहिए हमारे सभी श्रोताओं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं संपदा जैन
जियो वास्तु परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इस ग्रुप में उपस्थित सभी साध्वी महाराज साहब, ब्रह्मचारी दीदी जी, भैया जी, सभी का विनय वंदन करती हूँ, आभार प्रदर्शन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के निवासी हैं। भा अर्थात ज्ञान और रत अर्थात लगे रहना। भारत में रहने वाला हर नागरिक तभी भारतीय कहलाने का हकदार होता है जब वो ज्ञान में हमेशा रत रहे। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है और ये सौभाग्य हमें दिलाया है श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर के सानिध्य में प्राचार्य महोदय जी का, डॉक्टर अनिल जैन जी का, मैं अध्यक्ष NC सेठी जी का, ललित किशोर शर्मा जी का और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक विनय कुमार जी का और संदीप जी का पूरी जियो वास्तु की ओर से आभार प्रदर्शित करती हूँ कि आपने एक ऐसा हमें प्लेटफॉर्म दिया जिसके कारण कि गुरुजी को बोलने का मौका तो मिला और उस बहती हुई धारा में, क्योंकि आपके विद्यार्थियों के लिए आपने इतना अच्छा आयोजन किया और उस बहती हुई गंगा में हमें भी ज्ञान के स्नान करने का मौका मिल गया। इसलिए आप सभी को गर्ववत दोनों हाथ जोड़कर मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ। और इसके बाद मैं केवल ये बताना चाहती हूँ, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि ऑफलाइन जो शिक्षा प्राप्त होगी वो परफेक्ट शिक्षा पूरी तरह से वास्तविक बनाने की होगी, जिसमें जीरो से हीरो और न केवल वास्तु के बारे में, उसके अलावा स्वर विद्या के बारे में, जो कि पूरा सार है हमारे जीवन का, वर्तमान से भविष्य को सुधारने का। उसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें पामिस्ट्री और ज्योतिषाचार्य, जो कि गुरु माँ हमें ज्योतिष सिखाती हैं और पामिस्ट्री का ज्ञान देती हैं, ऐसे बहुत सारे ज्ञान और शिक्षाएं इनके पास हैं। हमें इनका सानिध्य प्राप्त होता रहे। अंत में इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपना आभार प्रदर्शन करना चाहती हूँ कि ऐसी ही शिक्षा की कक्षाएं हमें पुनः पुनः प्राप्त हो तो कोई बात बने, हमारी गुरुजी से साक्षात मुलाकात हो तो कोई बात बने। अरे पिक्चर के हीरो बनकर जीवन बिताने से क्या मजा, पिक्चर के हीरो बनकर जीवन बिताने में क्या मजा है। जीरो से हीरो बनकर एक सफल वास्तविक बन जाए तो कोई बात बने, तो कोई बात बने। इसी के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपका आभार। This meeting is being recorded. अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जियो परिवार का, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों के निवेदन पर आपने इतना समय दिया। अब मैं संस्था की ओर से हमारे सम्माननीय प्रिंसिपल साहब डॉक्टर अनिल कुमार जी से मैं निवेदन करता हूं कि यह जो अभी 5 दिवसीय कार्यशाला अभी संघ के माध्यम से आयोजित की गई है, तो उनके आभार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर अनिल कुमार जी। ईश्वराश्वर मनुष्यं वन्दितं धोतिकायिकं विमलं प्रणमामि गद्यमाणं शिकतारम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु। आदरणीय परम सम्माननीय डॉक्टर राजन जी को विशेष धन्यवाद। उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति का आग्रह स्वीकार करके बड़ा उपकार किया। मैं तो मतलब इनसे कई बार मिला, जीवन में अनेक बार मिलना हुआ। इंदौर आश्रम में जब मैं रहता था होता रहता था मिलना, लेकिन इतना नहीं मैं समझता था कि आप इतने अथाह ज्ञान के सागर, आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी सरलता है। ज्ञान जितना है, मैं कहता हूँ शास्त्रों में लिखा है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है उसका जीवन सरल होता है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल देखा आपके जीवन में कि आप इतने ज्ञानी हैं। आप, मैं समझता हूँ कि बहुत सरलता भी आपके जीवन में उतनी ही है। ज्ञान के साथ सरलता होना बहुत मुश्किल होता है। हम देखते हैं कि विषय को पढ़ने के लिए विषय के प्रति आकर्षण होना बहुत आवश्यक है, और जो कला डॉक्टर राजन जी में है, विषय को कैसे आकर्षित बनाना, विषय को कैसे व्यक्तियों को उसके प्रति रुचि जागृत करना, यदि कला हमें सीखना है तो मैं समझता हूँ राजनीति से सीखे जाए। यदि उनको स्वर विज्ञान पढ़ाना है
और सौर विज्ञान के प्रति आकर्षण जागृत करना है कि आपको सौर विज्ञान पढ़ना आवश्यक है। तो सौर विज्ञान की इतनी महिमा बताएंगे राजन जी साहब कि व्यक्ति बिल्कुल उसके प्रति संलग्न हो जाएगा जी। बहुत बड़ी कला है। तो बड़े अच्छे से उन्होंने समझाया चित्रों के माध्यम से। कितने चित्रों मतलब पढ़ाने के जितने उपक्रम होते हैं अच्छे से अच्छे अध्यापन के वो समस्त उपक्रमों को उन्होंने हमें प्रदान किया। समस्त उपक्रमों के माध्यम से हमें समझाया। मैं तो प्रतिदिन लगभग क्लास में बैठता था। अधिकांश समय मैंने आपकी क्लास को पढ़ा आपसे विद्यार्थी के रूप में। तो बहुत ही आपने हर विषय को स्पष्ट किया। 5 दिन में मैं समझता हूँ इससे अधिक कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। तो बड़ी लगनता के साथ कहते हैं कि कर्म के उदय में कर्म में 9 कर्म निमित्त होते हैं। प्रत्येक कर्म के उदय में 9 कर्म माने द्रव्य छेद काल भाव का प्रभाव पड़ता है। तो वास्तु जो एक क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। वास्तु का द्रव्य छेद काल भाव में भावों का प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। कौन आपके मकान को देख रहा है उसके परिणामों का प्रभाव पड़ता है। उस मकान में कौन निवास कर रहा है उसका प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र का प्रभाव भी कर्म के उदय में निमित्त बनता है। तो इसलिए वास्तु का प्रभाव कर्म सिद्धांत से इसको जोड़ा जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कर्म का उदय द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना कर्म अपना कार्य नहीं करता। तो वास्तु भी एक क्षेत्र है, इसलिए क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। और पूज्य सुधा सागर महाराज जी इसको विशेष रूप से जब ध्यान देते हैं, बड़े बड़े संत इसको ध्यान देते हैं इस विषय को, तो मैं समझता हूँ कि वास्तु हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। और उस उपयोगिता को आदरणीय डॉक्टर राजन जी ने हमें समझाया। आगे भी हमें इसी प्रकार से सानिध्य इनका कभी प्राप्त होगा। ये आपका ही विद्यालय है, मेरा विद्यालय नहीं। राजन जी जैसे महानुभावों का ही विद्यालय है। इस प्रकार के यदि जैन समाज में लोग हैं तो ये जैन समाज का बहुत ही गौरव है कि आपके माध्यम से हम सभी को इस प्रकार की हमारे विद्यार्थियों को, हमारे विद्यार्थी भी आपके ही हैं, अपनी समाज के विद्यार्थी हैं, इन सभी को आपने शिक्षा दी। हम आपका विशेष आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आगे भी आपका इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा। समस्त श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। हमारे महाविद्यालय की जो समिति है, इनके सेठी अध्यक्ष महोदय महेश चंद जी चांदवाड़, हमारे डॉक्टर ललित कुशोर शर्मा जो IPSC हमारे महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों को ध्यान रखते हैं। इसकी संयोजना करने वाले श्री संदीप जी और विनय जी, इन्होंने बहुत ही परिश्रम के साथ इसको वास्तु कार्यशाला को सफल बनाने अपना सहयोग प्रदान किया। समस्त श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सुना और प्रश्न पूछे। यदि प्रश्न नहीं पूछते श्रोता तो आदरणीय डॉक्टर साहब का जो अनुभव था वो हम तक उतना नहीं पहुंच पाता। तो उनको भी धन्यवाद देते हैं सभी को। इसी के साथ ओम नमः। भैया जी वास्तव में मेरे में तो बहुत अल्प ज्ञान है, ज्ञान के तो आप अथाह सागर हैं। आप सभी का बहुत बहुत मैं नतमस्तक करके आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ट्रस्ट का, भैया जी, अनिल भैया जी का, शर्मा जी का, चांदबड़ जी का, विनय जी का, संदीप जी का, पूरी टीम का। ये पूरी टीम ने आपने तो जो ज्ञान अर्जित करा ही नहीं करवाया ज्यादा है, इसलिए आप बहुत महान है। आपको प्रणाम। मेरा सभी से निवेदन है कि अभी ये समापन समारोह नहीं है। समापन समारोह 10 दिवसीय कार्यशाला जब संपन्न होगी तो उसमें 30 तारीख को बोलो, 30 तारीख को शाम को रात्रि में 8 बजे, 20 तारीख को शाम को 8 बजे कार्यशाला का समापन होगा। और उसमें हमारा प्रयास है कि हमारा जो संस्कृत विश्वविद्यालय, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसके जो कुलपति महोदय हैं वह उनकी अध्यक्षता में हम इस कार्यशाला का समापन विधिवत करने की योजना बना रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग 20 तारीख तक जो अपनी कार्यशाला चलेगी उसमें आप निरंतर जुड़ें और समापन समारोह में जरूर आप लोग उपस्थित हों, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। इसी के साथ अब आज के ये 5 दिवसीय कार्यशाला को यहीं पर संपन्न किया जाता है। सम्माननीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्य को बहुत व्यवस्थित रूप से और बहुत ज्ञान अर्जन हम लोगों को कराया है, जो कि आगे जीवन के अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक काम में आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय डॉक्टर साहब।
सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। Daddy, Daddy, our meeting is finished. यार मैं तेरी वीडियो बनाता हूँ, अब तू कर कुछ। मैनू लिंगा दिता लिंगा कम जानिया, हीने पैसे तो स्कूटी ले जानिया, हे मर जानिया, हे मर जानिया। तो ध्यान, आपको ये गाना अच्छा लगता है? यस। अच्छा, या आपकी मीटिंग चल रही थी यहाँ पर, ये यहाँ पर? हाँ? नो नो। तो मेरी दादी की चल रही थी, इनके यहाँ पर मीटिंग नहीं चल रही थी, इनके यहाँ पर मीटिंग नहीं चल रही थी, इनकी यहाँ पर अब गाने गा रहे थे ये। बोले खबर जा रहे काले